दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो एमपीपीसीएस ने 2020 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। तो आइए देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन में आंसर की में बदलाव हुआ है। तो देखते हैं किन क्वेश्चन में बदलाव हुआ। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संध्याय किया जाता है। सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होगा। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। ये तीसरा गलत है। तो इसका पहले का आंसर पहले भी ए था और ए ही माना गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो दोस्तों इसका आंसर 2 माना गया है, यानी पहला वाला माना गया है और सी वाला माना गया है। तो आप लोग देख लीजिए, आप ए और सी में क्या लगाए थे। इसके 2 आंसर माने गए, पहला और तीसरा, यानी ए और सी दोनों आंसर। अगर किसी ने ए लगाया होगा या सी लगाया होगा तो उसका आंसर सही होगा। अगला, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो इसका आंसर पहला वाला। ये आगे के लिए भी याद कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। 1 फरवरी 1994 में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अगला, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी सी इसका माना है। तो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो इसका बी आंसर सही माना गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है? तो इसका पहला वाला आंसर सही है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, इसको सही माना गया है। अगला है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में मेरे गोरे आदमी की घड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो इसका आंसर पहला वाला सही माना गया। 7 का आंसर ये हो जाएगा। 7 पे 8 पे आते हैं। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे रिपब्लिक में है, अर्थात गणतंत्र में है? तो इसका पहला वाला सही 40 मिनट का माना गया। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य हुए और यूटीज थे? तो ये पहला आंसर सही इसका है। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रिवी पर्सों की समाप्ति, इसका डी आंसर सही है, 10 का डी हो जाएगा। जेनेटिक कोड की विशेषताएं हैं या प्रायः सार्वत्रिक होता? सही है। 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों को बना होता जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते। यह अनंत व्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इसमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर डी सही रिवाइज्ड आंसर की में माना गया है। तो रिवाइज्ड में भी डी ही माना गया है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ये पुणे में है। इसका आंसर ए वाला सही है। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था? ये क्वेश्चन आगे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नार्वे इसका 13 का आंसर सही हो जाएगा। अगला, आम के नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस करके क्या तैयार किया जाता है? कौन सी वैरायटी? तो ये रत्ना तैयार की जाती है। अगला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना 2005 से चल रही है। तो 2005 से ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य पहला वाला कि माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना है। आगे कंटिन्यू करते हैं। 16 नंबर, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर डी सही है, नंदराम दास था। 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में होती है? तो ये उज्जैन, इसका भी आंसर डी सही है। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका भी आंसर डी धनपाल ने अपना लिया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीनतम नाम क्या था? तो इसका काकनाम पहला आंसर सही है। टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो टांटिया या टंड्रा, इसका ए और डी, इसमें भी आंसर 2 माने गए, ए या डी। ए व डी में से जो भी आंसर
अगर आपने ए और डी लगाया तो आपका आंसर सही है। अगला, किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? तो इसरो के द्वारा ये व्योमित्र नामक रोबोट विकसित किया गया था। आगे एग्जाम के लिए भी ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगला, गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल का क्रम, ये डी वाला आंसर हो जाएगा। सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन, इसका डी माना गया। अगले वाले में फिर आंसर में परिवर्तन किया गया। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता, तो इसका आंसर A/D माना गया है। अगर ग्राफ आपने लगाया तब भी सही, ट्री लगाया तब भी सही, तो ए और डी इसका आंसर माना गया। 23 का आंसर हो जाएगा कौन? 23 का ए और बी दोनों सही। IPv6 प्रोटोकॉल में IP पते को परिभाषित करता है, कितना होता? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 128 बिट का होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। इसी को सहयोगात्मक फिल्टरिंग कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर जो न्यूनतम रही है वो नागालैंड की रही है। इसका आंसर भी सही माना गया है, नागालैंड। अगला, उर्वरक उद्योग के लिए कौन कच्चा माल नहीं है? तो उर्वरक में ये आपका कास्टिक सोडा इसका माना गया, ये कच्चा माल नहीं है। अगला, इसमें एल्ब्रूस यूरोप में है, ये आपका गलत है। इसका सी आंसर सही है। आगे कंटिन्यू करते हैं। उनतीस तक पहुंच गए थे। 29 देखिएगा। 29 का आंसर ए सही माना गया है। 29 का आंसर ए, यानी ये इसको अन्य एग्जाम के लिए भी तैयार कर लीजिएगा। जो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? तो ये आपका डेनमार्क है, 1 का 3 हो जाएगा। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन आए तो अर्जेंटीना अन्य में है, इसका 1 हो जाएगा। वाणिज्यिक बागाती कृषि आए तो बागाती कृषि में मलेशिया हो जाएगा, सी का 4। वाणिज्यिक फल उत्पादन में आपका फ्रांस यानी 2 हो जाएगा, खट्टे फल वहाँ सर्वाधिक होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा की विकास की संभावनाएं सर्वाधिक हैं? तो इसका तमिलनाडु और गुजरात। पवन ऊर्जा में तमिलनाडु गुजरात सबसे आगे। संभावनाएं पूछ रहा तो वहाँ पर हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, यानी जो बिंदुसार था मौर्य के अंतर्गत, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो था वो अवंती महाजनपद को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? बुद्ध घोष की सामंत पासादिका, ये अन्य एग्जाम के लिए भी याद कर लीजिएगा। बुद्ध घोष की सामंत पासादिका में इसका उल्लेख मिलता है। चचनामा के अनुसार 6वीं व 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अरोड थी। तो इसका आंसर बी सही माना गया। अगला, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर आलमगीरी साकी मुस्तैद खां के द्वारा इसकी रचना की गई, ये सही आंसर है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपाना, ये पनही उपाना जूता को कहा जाता था, तो इसका आंसर डी सही माना गया। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। 35 का आंसर ये सही माना गया। अगला, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसकी अगर बात की जाए तो इसका आंसर डी सही माना गया, डॉक्टर भागवत दयाल शर्मा। अगला, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर कभी नहीं रहे? तो ए और बी, दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा, ये कभी नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का क्रम क्या है? तो कार्यवाही का क्रम, इसका आंसर बी बिल्कुल सही है, यानी सबसे पहले शपथ होता, फिर 2 नंबर राज्यपाल का अभिभाषण होता, फिर 4 नंबर मंत्रियों का परिचय, फिर निधन संबंधी उल्लेख किया जाता है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्याय मूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? तो एस.के. झा ये नहीं रहे, इसका आंसर सी सही है। अगला, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में जो जनजाति होती है उनके लिए आरक्षण 243 यानी इसी को टी कहा जाता है, 243 टी में के फर्स्ट में किया गया है। आगे आते, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था, तो इसका आंसर सी। अगला, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान में 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में, तो ये राष्ट्रपति का आशय इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों
में बालकों के नियोजन का पूरी तरीके से पूर्ण निषेध की बात करता है। अब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की बात है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये सागौन वृक्ष 20% पे पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के, तो इसका बी आंसर सही है। बेतवा नदी विंध्य हिल्स से निकलती है, विंध्यन हिल्स से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता है? तो उत्तरी भाग जो है उसमें सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होता है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है कब? तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते टेम्परेचर ये बढ़ता, औसत तापमान बढ़ता चला जाता है। तो ये फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसका दक्षिण से उत्तर की ओर ये 49 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अधात्विक खनिज पहला संगमरमर मार्बल है, ये आपका अधात्विक है, बाकी धात्विक है। मनुष्य में कितने पेयर कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो कितने पेयर दोस्तों पाई जाती? 12 पेयर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या सीधा बनता है? इसका ये आंसर हो जाएगा। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है, इसके आंसर ए और सी दोनों को सही माना गया, प्रिजर्वर के लिए और रंग बढ़ाने के लिए, कलर इन्हेंसर के लिए। तो जिन लोगों ने ए और सी में से लगाया दोनों आंसर इसके सही माने गए, इसमें आंसर में बदलाव किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था? ये 2005 का आपदा प्रबंधन अधिनियम है। अगला, इनमें से कौन बीमारी कोरोना वायरस से होती? तो ये आपका मर्स और सार्स कोविड, ये तीनों बीमारियां होती, इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा। अगला, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? माध्यमिक मतलब सेकेंडरी मेमोरी कौन नहीं है? तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सेकेंडरी नहीं है। XML का पूरा नाम क्या है? तो इसका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेजेस के नाम से जाना जाता है, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला, माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो सूक्ष्म तरंगे जो होती माइक्रोवेव, उनकी कितनी आवृत्ति होती है? यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा, तो ये याद कर लीजिए, ये 1 गीगाहर्ट्ज से, ऐसा क्वेश्चन एक CAPM में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप पेपर जरूर, हर डिस्कशन जो किया जाता है उसको देखते रहिए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज से सूक्ष्म तरंगों का होता है, तो इसको याद कर लीजिए। ब्लूफिश एक प्रकार का क्या है? तो इसका आंसर पहला वाला सममित इनक्रिप्शन एल्गोरिदम, ये सही आपका आंसर माना गया है। आगे देखते हैं, पूमा की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर सी सही माना गया। प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ये सही इसकी फुल फॉर्म है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो ये बालाघाट में था, इसका बी सही आंसर है। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए कितना था? तो ये था 34.14%, ये 2016-17 का है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो ये आपका इसका ये डायमंड हीरा हो जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय कहाँ है? तो ये भोपाल में है, इसका आंसर 64 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, आकांक्षा योजना का संबंध किससे? तो अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में कोचिंग हेतु आकांक्षा योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए जाना जाता है? डायमंड हीरा के लिए जाना जाता है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना का संबंध यमुना बेसिन से है, इसमें आंसर में कोई बदलाव नहीं किया गया। अगला, जवाहर जल विद्युत परियोजना, ये चंबल नदी पे है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? चंबल पे हो जाएगा, चंबल हो जाएगा। ऊपर वाले का ध्यान दीजिएगा, चंबल नहर ये यमुना बेसिन में है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है, तो ये आंसर 20 का माना गया। निम्नलिखित में से कौन एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो व्यापारिक कौन सी एक फसल नहीं है? तो इसका आंसर बाजरा हो जाएगा। उसके बाद मिलान करवाने के लिए पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। अब डी यानी 1 का 2, उसके बाद 5, 1 का 2 मिलान करवा लीजिए। PV नरसिम्हा राव, ये कहाँ के थे? अविभाजित आंध्र प्रदेश के थे, तो इसका 2 हो जाएगा। मोरारजी देसाई, इसका क्या हो जाएगा? 5, ये बम्बई के थे, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 5 हो जाएगा। HD देवगौड़ा, ये आपके HD देवगौड़ा यानी सी नंबर पे क्या आ रहा? सी नंबर पे 4 आ रहा। ये HD देवगौड़ा एक कर्नाटक के थे, तो इसका 4 सी में हो जाएगा।
चौधरी चरण सिंह, ये आपके अविभाजित उत्तर प्रदेश के थे, इसका पहला आ जाएगा। फिर नरेंद्र मोदी, ये किसके थे, तो ये गुजरात के थे, इसका 3 हो जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर क्या बैठेगा, इसका आंसर डी वाला बैठेगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, तो अतिरिक्त न्यायाधीश से हाई कोर्ट में होते, सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो इसका ये सही है, परंतु और गलत, तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। अगला, एक मिनट दोस्तों, ये यहाँ तक हो चुका था। 73 नंबर में पूछ रहा, महारत्न की कैटेगरी में कौन नहीं आती है, तो इसमें कौन नहीं आती, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये इसमें नहीं आती है। अगला पूछ रहा, वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सदस्यता किसके द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा की जाती है। अगला, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक से प्रभावी बनाया गया, तो 23 फरवरी 2018, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, सही हैं। इसका दोनों स्टेटमेंट आपके क्या सही हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत के संचित निधि में संदेह हैं। दूसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक की लेखाओं की लेखा परीक्षा करने, उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अरविंद पानगरिया, ये आपके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पानगरिया। ठीक, अभी कौन है, राजीव कुमार है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति में कौन इसमें शामिल नहीं होता, तो इसमें गवर्नर शामिल नहीं होते हैं, बाकी होते हैं। अगला, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में किसी भी निर्णय से व्यतीत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कब कितने, तो 3 महीने 90 दिन में कर सकता है, इसका आंसर डी। राज्य खाद्य सुरक्षा की स्थापना किसके, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया गया। केंद्र, राज्य व जिला स्तर पर 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। इसके बाद म्यांमार में क्या हुआ था, तख्ता पलट हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1809 में हुआ था, और इसका कहाँ, लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने में मुख्यालय, बी इसका है। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता, कन्नम मल्लेश्वरी के द्वारा जीता गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, विश्वामित्र, मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी ये कहाँ स्थापित की गई है, तो ये जबलपुर में स्थापित की गई है, तो इसका आंसर क्या, सी हो जाएगा। अगला, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे, तो इसका दोस्त मोहम्मद खां, इसका पहला आंसर सही है। राजा वीर सिंह देव की राजधानी क्या थी, तो ये गहोरा थी, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था, तो ये कहा था अमीर खुसरो के द्वारा ये कहा गया था। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, इस स्टेटमेंट को अमीर खुसरो ने कहा था। भीम बेटिका की खोज किसने किया था, क्वेश्चन यूपी पीसीएस के 2020 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। तो अगर आप क्वेश्चन हल करते हैं तो आंसर जरूर आपको मदद करता है। ये पहला वाला इसका आंसर नहीं, इसका ये होगा, ये डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पृष्ठ इसमें बताते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती, भील, इसका हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भील सर्वाधिक पाई जाती। अगले वाले मैचिंग में करवा रहा, तो इसका मैचिंग से आंसर सी हो जाएगा। 1 का 3 स्टेपीज ये रूस में पाई जाती है, याद कर लीजिए। प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, इसका पहला हो जाएगा। उसके बाद 2 वेल्स कहाँ पाई जाती है, डाउन्स और वेल्स, तो इसका 2 हो जाएगा। ये दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट्स पाई जाती है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, इसका 4, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो ये सागौन पूछा जाए, ठीक, तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला, कौन इसमें गलत है, तो इसमें चंदौली जो है ये गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थित है, ये गलत इसमें दिया हुआ है, बाकी सही है। आगे याद कर लीजिए, अंशी कर्नाटक में, बलपक्रम मेघालय में है, हेमिस लद्दाख में है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, तो ये जो छोटा नागपुर पठार है उसको भारतीय खनिज का भंडार कहा जाता है। अगला, स्टेटमेंट और रीजनिंग का है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, क्योंकि यहाँ पर
सु अपवाहित उर्वर मृदा पाई जाती है। शीतकाल में 10 से 15 सेंटीग्रेड तापमान होता है और लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के लिए आवश्यक होती है। दोनों सही है और सही इसका व्याख्या करता है, इसका ए आंसर सही है। पद्मश्री भूरीबाई किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध, इसका ये हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था, तो इसका आंसर डी सही होगा। उसके बाद 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है मध्य प्रदेश के कहाँ लगाया गया? रीवा में लगाया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो ये किसकी शुरुआत की गई है? चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई। तो ये 100 क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर की है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इसी के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो इसमें रिवाइज्ड आंसर की में कुल मिला के 3-4 क्वेश्चनों में 4 क्वेश्चनों का आंसर का वेरिएशन डबल आंसर माने गए, तो कुछ लोगों के आंसर ज़रूर सही हुए होंगे। तो आप लोग अपने अपने नंबर कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं अब फाइनल आंसर की से सूचित करिए, ताकि फाइनल कट ऑफ के बारे में एक अनुमान लगाया जा सके। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।